हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। उसमें अपन ना टॉपिक जो चल रहा था वो ये था कि किसी अपन धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसका मान क्या होता है, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, या सिंपली लिखो तो एल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखें। यहाँ तक अपना हो गया था। फिर अपन ने दो सीधे तार एक दूसरे के समांतर रखे थे, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी अपन पढ़ चुके थे। आज जो अपना टॉपिक है वो है कि अपन एक आयताकार धारावाही लूप लेंगे और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। उस बल आघूर्ण का मान या उस पर बल आघूर्ण किस प्रकार आता है उसको देखेंगे। तो अपना टॉपिक जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बल एवं बल आघूर्ण, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार बल लगता है उस पर और किस प्रकार बल आघूर्ण आता है उस पर, वो देखेंगे। तो आयताकार जो लूप होगा उसमें अपन को पता है कितनी साइड्स होंगे, 4 साइड्स होंगी। जो आयताकार लूप होगा उसमें कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी। जो चारों भुजाएं वो एक धारावाही चालक तार की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और अपन पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, और सभी चारों पे बल लगेगा जिनका कुल बल अपन देखेंगे और उन बलों के कारण क्या होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो मान लो अपने पास यहाँ अपन लेके चलते हैं, ये N हो गया, इधर ये S हो जाएगा। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो ऐसे बना देंगे अपन। ये क्या हो गया, अपने पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें कोई आयताकार लूप रखते हैं अपन। ये मान लो अपने पास क्या हो गया, एक आयताकार लूप हो गया। ऐसे, ठीक है, जिसमें एक बार मान लिया आपने एंटी क्लॉक वाइज करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसको नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, अपने पास जो आयताकार लूप है इसको नाम क्या दे दिया, PQRS। इसकी लंबाई मान लेते हैं अपन, लंबाई कितनी है, स्मॉल l। ठीक है, इसकी चौड़ाई स्मॉल b। ठीक है, ब्रीथ बोलते हैं, तो स्मॉल b से अपन लिखेंगे। इसकी जो घूर्णन अक्ष है, ऐसे घूर्णन अक्ष जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये अगर ये घूमेगा तो इस प्रकार घूमेगा। जैसे ये मान लो अपने पास क्या है, आयताकार जो लूप है, तो ये घूमेगा कैसे, इस प्रकार। ठीक है, इसकी जो घूर्णन अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र की हमेशा क्या रहेगी, लंबवत रहेगी, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका मान लो कितना है, I है। ये सारा कुछ अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से सुन लो कि अपने पास एक आयताकार लूप है PQRS जिसकी लंबाई स्मॉल l, छोटा l, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, स्मॉल b है। वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र को अपन मान लेते हैं क्या है, b है, में रखा हुआ है, जिसमें I धारा वामावर्त दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इसकी जो सारी साइड्स हैं, ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, धारावाही चालक तार की तरह क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है उन सभी
जो अपने पास साइड्स हैं उन पे क्या लगाएगा, चुंबकीय बल लगाएगा। तो अपन चारों भुजाओं पे चुंबकीय बल का मान देखते हैं। एक बार ये और मान लेते हैं कि इसका जो अभिलंब है वो बी के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, ये जो अपन ने बनाए हैं एलिमेंट, एरिया एलिमेंट बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है, क्षेत्र सदिश। तो क्षेत्र सदिश जो है आयताकार लूप का वो बी के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसको कैपिटल ए से लिख सकते हैं, ये एरिया एलिमेंट है, ये अपने काम में आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं भुजा पी क्यू पर बल, भुजा पी क्यू पर बल निकालते हैं। तो भुजा पी क्यू पे जो बल होगा वो कितना होगा, अपने पास फॉर्मूला क्या है, इसको मान लेते हैं अपन, एक बार मैं मान लेता हूँ F1 वेक्टर है ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, आई एल, एल का मतलब उसकी लंबाई होती है, बट यहाँ लंबाई कितनी है, स्मॉल बी के बराबर है। तो बी वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर, यहाँ थीटा का मान अपन को पता नहीं है, तो F1 वेक्टर इक्वल्स टू आई बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसकी दिशा निकालते हैं। तो दिशा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी दिशा अपन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, एफ बी आई। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन में होगा, बी के डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन इस साइड, आई की डायरेक्शन। एक बार इसको मान लेते हैं कि अपन सीधा है ये, तो ये वाली करंट कहाँ आएगी, बाहर की साइड। ठीक है, एक बार दिशा निकालने के लिए अपन इसको ऐसे तिरछा नहीं मान के एक बार क्या मानते हैं, सीधा है। सीधा का मतलब जो धारा ये वाली है ये बाहर आ रही है, तो ये इस साइड ये बाहर, इट मीन्स जो F1 लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगेगा ये। ठीक है, इसी प्रकार पहले नीचे वाले में निकाल लेते हैं, एस आर में भुजा एस आर पर बल। ठीक है, इसको क्या मानेंगे अपन, F2 वेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला आई, इसकी लंबाई भी जो आयताकार लूप की चौड़ाई उसी के बराबर है, ये तार B के बराबर होगा। तो B वेक्टर क्रॉस कैपिटल B वेक्टर, ये लंबाई के लिए आया है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए आया है। ठीक है, तो अब इसकी दिशा भी निकालते हैं। अब ये बाहर की ओर था, यहाँ अपन ने ऐसे किया तो ऊपर वाली धारा बाहर है, तो नीचे वाली कहाँ होगी, अंदर की ओर। तो ये ऐसे अंदर की ओर जाने का मतलब ये कहाँ लगेगा, फिर नीचे की ओर। इट मीन्स F, इसको 2 मत लिखो, 3 लिखो, F3 कहाँ आएगा, नीचे की ओर। ये डायरेक्शन नीचे की ओर हो गई, इसके नीचे की ओर। ठीक है, ये एन पोल था अपना। ये तो इन दोनों की बात होगी। अब बात करते हैं अपन पी एस पर बल, भुजा पी एस पर बल। अब पी एस पर भी बल सेम उसी वे में निकलेगा जिसमें में अपन ने उन दोनों के लिए निकाला है। तो भुजा पी एस पर अगर बल की बात करें, इसको मानते हैं अपन F2, इसको क्या मानेंगे अपन, F2। ठीक है, तो F2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I, इसकी लंबाई कितनी है, L, तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो भुजा अपने पास PS थी उस पर क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। तो भुजा PS पे जो अपने पास बल आया है इसको अपने F2 वेक्टर माना है। तो ये क्या हो गया, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो PS और QR है ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के क्या होंगे, लंबवत। जैसे मान लो QR को लेके चलूँ मैं, तो ये भुजा अगर घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के हमेशा क्या होगा, लंबवत। मतलब यहाँ अगर इसको मैं लिखूँ F2 वेक्टर इक्वल्स टू I L B, साइन कितना होगा 90। इट मीन्स मैग्नीट्यूड लिखें तो F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, I L
बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसकी डायरेक्शंस की बात भी कर लेते हैं अपन। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एफ बी आई, तो बी इस साइड है, करंट कहाँ है, नीचे की ओर, इट मीन्स ये कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, मतलब F2 जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, लंबवत बाहर। ठीक है, लंबवत कहाँ हो गया, बाहर की ओर। इसी प्रकार लास्ट में अपन निकालते हैं भुजा। अपने पास भुजा कौन सी है, क्यू आर। भुजा क्यू आर पर बल, जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा इसको मान लिया अपन ने F4 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी वेक्टर। फॉर्मूला वही आएगा, आई करंट है, एल इसकी लंबाई होएगी, बी यहाँ भी F4, अगर मैग्नीट्यूड लिखो तो आई एल बी साइन 90। ठीक है, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो आई एल बी। तो F2 और F4 मतलब पी एस और क्यू आर, इन भुजाओं पे जो बल होगा वो कितना होगा, आई एल बी। इसके लिए भी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो F करंट ऊपर की ओर, अंदर की ओर, तो ये कहाँ लगेगा, लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर। तो जो चारों भुजाएं थी उन पे अपने पास बल हो गया। अब नेट बल की बात करें अपन, कुल बल, कुल बल देखो यहाँ देखें तो अपन ने देखा है कि F1 वेक्टर और F3 वेक्टर ये दोनों इक्वल तो हैं, वैल्यू दोनों की बराबर है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट फोर्स इसको ये क्या कर देगा, कैंसिल। सेम इसी वे में F2 और F4 ये भी क्या है, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इट मीन्स यहाँ जो नेट फोर्स आएगा अपने पास, नेट फोर्स, उसका मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि F1 को F3 कैंसिल आउट कर देगा, F2 को F4 कैंसिल आउट कर देगा। अब बात करते हैं अपन कि इसमें बल आघूर्ण कैसे आएगा। तो F1 और F3 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट हैं, इनकी वर्किंग लाइन भी क्या है, सेम है। इट मीन्स यहाँ जब वर्किंग लाइन सेम होती है तो अपन 11th में पढ़ के आए, कोई टॉर्क, कोई बल आघूर्ण जनरेट नहीं होता। परंतु F2 और F4 को देखो, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, बट दोनों की वर्किंग लाइन क्या है, सेम नहीं है। अब जब वर्किंग लाइन सेम नहीं होगी तो इन दोनों के कारण क्या आएगा, बल आघूर्ण आएगा, इन दोनों के कारण क्या आएगा, बल आघूर्ण आएगा, जिसका मान अपन को क्या करना है, निकालना है। तो अब अपन बात करेंगे बल आघूर्ण के लिए। ठीक है, तो देखते हैं बल आघूर्ण कैसे आता है। तो चारों पे बल निकाल लिया अपन ने। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले के लिए बल सेम है, अपोजिट है, वर्किंग लाइन भी क्या है, सेम है, क्रिया रेखा क्या है, सेम है, तो कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेंगे। F2 और F4 इक्वल हैं, अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, परंतु दोनों की वर्किंग लाइन सेम नहीं, इस वजह से क्या आएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, उस बल आघूर्ण का मान अपन अब निकालते हैं। तो देखो बल आघूर्ण कैसे आता है। तो बल आघूर्ण आएगा कैसे, वो तो अपन ने देख लिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है, परंतु जो वर्किंग लाइन है वो सेम नहीं है, जिसके कारण क्या आएगा, टॉर्क आएगा। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अपन को पता है, टो इक्वल्स टू क्या होता है, बल और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, बाद में लिख देंगे वेक्टर फॉर्म। अब बल तो दोनों में से F2 या F4 की वैल्यू अपन को पता है कि टो इक्वल्स टू क्या है, आई एल बी क्रॉस लंबवत दूरी। देखो अब इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, तो उसके लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। अपन केवल इस हिस्से की बात करेंगे, क्योंकि एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली। अब ये बी है, ये थीटा है, ये कोण भी कितना होगा, थीटा। कैसे होगा वो भी सुने, ये थीटा है, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, इतना कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बच गया, थीटा। अब इसी चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा कि बल आघूर्ण के लिए जो चित्र है उसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र।
अब इसमें से ऊपर वाली साइड ले लो चाहे नीचे वाली साइड ले लो। एक बार बना लेता हूँ, ये अपने पास क्या होगी ऊपर वाली साइड पी क्यू, ठीक है। यहाँ ये क्या हो गया एरिया एलिमेंट हो गया। अपन को क्या निकालनी है लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब इस पॉइंट पी क्यू, इसको मान लो मैंने आर नाम दे दिया। ये ऊपर वाली साइड पी क्यू भी बना सकते हो और नीचे वाली साइड एस आर भी बना सकते हो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हो। इस एंगल को एक बार मैं मान लेता हूँ कितना है अल्फ़ा, या 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है थीटा। अल्फ़ा प्लस थीटा कितना हो गया 90। इट मीन्स थीटा अल्फ़ा की जगह आप 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। अब यहाँ ऊपर वाले ट्राइंगल में देखना एक बार, ये थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 है, इट मीन्स ये कितना हो गया थीटा। अब अपन को पता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है बी, ठीक है, चौड़ाई कितनी है बी। थीटा के सामने की भुजा लंब, ये क्या हो गया कर्ण, तो लंब और कर्ण साइन थीटा लगेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना हो गया पी आर और बट्टे कर्ण बी है, तो पी आर इक्वल्स टू क्या हो गया बी साइन थीटा। अपन को यही चाहिए था, तो अपन यहाँ टो इक्वल्स टू यहाँ क्या लिख देंगे बी साइन थीटा, तो टो इक्वल्स टू आई एल और इंटू बी एक साथ लिख दिया, एल और बी एक साथ लिख दिया, कैपिटल बी बाहर लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया मैंने साइन थीटा। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल, तो टो इक्वल्स टू क्या हो गया आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया बल आघूर्ण। अगर फेरों की संख्या n हो तब टो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। और एन आई ए ये जो होता है ना, ये चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, जहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक आएगा। तो ये क्या हो जाता है एम, कैपिटल एम से लिखते हैं बी साइन थीटा, कैपिटल एम किसके बराबर है एन आई ए के बराबर है, जिसको क्या बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, या सीधा चुंबकीय आघूर्ण भी लिख सकते हो आप लोग, चुंबकीय आघूर्ण लिखा जा सकता है। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो तो टो इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ जाएगा। इसमें कंडीशंस हैं तो कंडीशन आप लोग खुद लगा के देखना। तो ये था अपना टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप रखेंगे तो उस पर क्या लगेंगे चारों साइड से बल लगेंगे, बल के कारण नेट बल 0 आएगा, परंतु बल आघूर्ण आएगा, उस बल आघूर्ण का मान क्या होगा एम बी साइन थीटा। कंडीशंस आप लोग खुद लगा के देखना। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो अपने पास अपना धारामापी होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो वो अच्छा है, बड़ा है, थोड़ा लेंदी है बट इजी है, तो उसको देखेंगे। इससे पहले कि या इसके इस टॉपिक तक जितने न्यूमेरिकल हैं आप लोग खुद सॉल्व करके देखना, अगर कोई नहीं आता तो आस्क मी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।